हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माई हाउस प्लान चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया घर का नक्शा लेकर आती रहती हूँ। तो आज 26 फीट की चौड़ाई, 60 फीट की लंबाई के प्लाट पर हमने मैप बनाया है। तो इसमें हमने आउटर की जितनी भी वॉल्स हैं सारी हमने 9 इंच की रखी हैं, 2 ईंटें वाले रखी हैं। पिलर आपको 6 सरिये वाले रखना है। तो और इनर वाल आपको रखनी है 4 इंच की, जो छपने के बाद 5 इंच की हो जाती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पिलर का आपका ये प्लान है। और ये आपके सीधे सीधे जो भी पिलर आते हैं जिस घर में, तो उस घर में मजबूती भी बहुत रहती है और खर्चा भी बहुत कम आता है जब आपकी सीधी सीधी दीवारें रहती हैं। तो आज हम उसी पर प्लान लेकर आए हैं 26x60 में। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, यहाँ पास हमने मेन डोर रखा हुआ है। यहाँ पास आपका मेन डोर है, लोहे का आपको मेन डोर रखना है। तो लगभग यहाँ पास 12 फीट के एरिए में आपका मेन डोर लगेगा, डबल पल्ले का। अंदर आएंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया यहाँ पास 15 फीट की लंबाई का एरिया आपको मिल जाता है। और चौड़ाई आप हमने मेंशन कर ही दी है, 12 फीट की चौड़ाई है। तो इस वाले एरिए को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की 12x15 का आपको एरिया मिलता है पोर्च के रूप में। तो यहाँ पास आपका पोर्च है, इस पोर्च में ही हमने सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं 3 फीट के एरिए में। 3 फीट की चौड़ाई की सीढ़ी है। तो ऐसे चढ़ेंगी, 2 स्टेप टर्न होकर ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो सीढ़ी के नीचे का एरिया भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपकी एक कार बड़े आसानी से पार्क हो जाएगी। अब ये वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पास हमने गार्डन सजेस्ट किया है। आप कच्ची पूरी ज़मीन छोड़कर भी गार्डन बना सकते हैं, या तो एल साइज का आप ऐसे यहाँ ज़मीन में जगह छोड़िए, कच्ची ज़मीन छोड़िए, तो यहाँ पास भी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। और बीच में यहाँ पास उठने बैठने के लिए हो जाएगा। तो ये एरिया दिया गया है आपको 12 फीट की चौड़ाई का और 15 फीट की लंबाई का। काफ़ी स्पेसफुल है, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो यहाँ पास गार्डन रहेगा, तो ये वाले रूम में भी आपको विंडो से लुक बहुत ही अच्छा आएगा। फिर आते हैं तो यहाँ पास मिल जाता है आपको हॉल की लंबाई चौड़ाई हम मेंशन कर देते हैं। तो 12.2 एग्जैक्ट इसकी मैप है, 12.2 है, सभी जगह 12.2 आ रहा है मैप में। तो या तो आप 12 फीट भी समझ सकते हैं। और इसकी यहाँ पास हमने लंबाई रखी है 13.5 फीट की, जो कि एक हॉल के लिए पर्याप्त साइज है। यहाँ पास आप 5 से 6 फीट की विंडो दे देंगे। विंडो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 3 फीट का आपको डोर देना है। फिर अंदर आएंगे तो आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। ये डाइनिंग एरिया आपको लंबाई चौड़ाई हम फिर मेंशन कर दे रहे हैं 12 फीट की आपको इसमें चौड़ाई मिल रही है यहाँ पास। और 15 फीट की आपको 13.5 फीट की आपको यहाँ पास लंबाई मिल रही है ऐसे। और 15 फीट की आपको यहाँ से लेकर पूरा एरिया आपको मिल रहा है 15 फीट की चौड़ाई का, ठीक है। 13.5 फीट की ऐसे है और 15 फीट का ऐसे है। तो आप यहाँ पास टेबल वगैरह अरेंज कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल, और एक किनारे आप पूजा के लिए भी अलमारी बनवा सकते हैं। स्लाइडिंग डोर विंडो रखना है इधर पास, ठीक है। फिर आ जाएंगे तो यहाँ पास आपको मिल जाता है गेस्ट रूम। यहाँ पास गेस्ट रूम आपको मिल जाता है। तो यहाँ पास 12.2 फीट की यहाँ पास आपको चौड़ाई है, 13.5 फीट की आपको यहाँ पास लंबाई है, ठीक है। 6 फीट का आपका स्लाइडिंग डोर विंडो दे देना है। अब यहाँ पास आएंगे तो यहाँ पास एक हमने वेंटिलेशन एरिया छोड़ा हुआ है 3 फीट की चौड़ाई का, ठीक है। 3 फीट की यहाँ पास चौड़ाई है और ये वाला साइज़ है 13.5 फीट का। ये इधर पास मेंशन है, सेम साइज़ यहाँ पास आएगा। तो यहाँ पास हम एक डोर लगाएंगे, डोर यहाँ पास लगा रहेगा। तो इधर पास से वेंटिलेशन एरिया छोड़ा गया है, इधर ही पास से हमने एक टॉयलेट का डोर दे दिया है। तो 6x6.6 की चौड़ाई है और 6.6 की आपको लंबाई है, ठीक है। तो पर्याप्त एरिया है। और ये वाला जो टॉयलेट है ये भी सेम साइज़ का 6.6 की लंबाई चौड़ाई मिल जा रही है आपको। तो इसका हमने डोर दिया है इस वाले बेडरूम से। तो यहाँ पास आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है।
अगर आप चाहें प्लान पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई हम मेंशन कर देते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई है 15 फीट की। यहाँ पास आपको लंबाई मिल जाती है। मास्टर बेडरूम है तो काफ़ी बड़ा साइज़ मिल रहा है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि स्टोरेज के लिए अलमारी वगैरह बढ़िया अच्छे से इधर तरफ बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको यहाँ पास किचन मिल जा रहा है। किचन यहाँ मिल जाता है तो ऐसे करके आप स्लैब वगैरह इधर ढलवा सकते हैं। ये इधर से आपका स्लैब आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको विंडो देना है। यहाँ फिर हमने एक वेंटिलेशन एरिया बनाया है। जब छत पड़ेगी तो आपको यहाँ पास जाल छुड़वाना है 1x3 का, और यहाँ पास आपको एक डोर देना है जिससे इधर से किचन से जाएंगे इधर पास वेंटिलेशन एरिया से किचन की जितनी भी खाना बनाने की ऊर्जा होगी तो निकल जाएगी और बर्तन वगैरह भी इधर धुल सकते हैं। ठीक है, एक विंडो यहाँ पास 5 फीट की देना है। यह हमने मेंशन की है खाना वगैरह यहाँ से देने के लिए, जैसे आपके डाइनिंग टेबल वगैरह रहेगा तो ईजी हो जाएगा। तो बस यही प्लान है। तो इसमें हमने 2 बेडरूम, एक हॉल, डाइनिंग, मतलब टोटल आपका 4 रूम का 4 रूम का आपका प्लान है। प्लान आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।